बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम खत सुलूस का दूसरा सबक लिख रहे हैं, जिसमें जीम की दो शक्लें हैं, दाल है और रा है। ठीक है, जीम की एक शक्ल पहले हो गई, आज हम एक और शक्ल लिख रहे हैं। लहर देनी है। लहर इस तरह दी कि नोक आ जाए ऊपर नीचे। अब पूरी कलम से ऊपर हमने जीम का सिरा बनाया, फिर वापस पूरी कलम से नीचे ले आए गोलाई के साथ। अब यहाँ पर सांस निकाल के एक मरतबा फिर हम लिखना शुरू करेंगे, नीचे पूरी कलम आ जाएगी, आखिर में नो का है। ये देखें, हमने जो नीचे दो कत लगाए थे, ये दायरा वहाँ तक पहुँच गया। ये नुक्ता हमने बिल्कुल बीच में लगाया। नुक्ता अगर सही तरह बीच में न लगाया जाए तो सारी जीम की शक्ल ख़राब हो जाती है। जीम की तीसरी शक्ल जो सबसे मुश्किल है खत सुलूस में, वो हम लिखते हैं। पहला हिस्सा वही है जैसे हमने पिछली जीम में लिखा, पूरी कलम से, ये पूरी कलम से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर आके सांस रुका। अब यहाँ से फिर नोक और नीचे मोटाई है। मोटाई बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए, एक किनारे पर नहीं है, बिल्कुल दरमियान में मोटाई आएगी। अब यहाँ से फिर पूरी कलम, जहाँ से नोक आई वहाँ से पूरी कलम, और ये थोड़ी सी लहर दी हम। ये जिम का दायरा बीच में पूरी तरह गोल हो, ये यहाँ से पूरी तरह मोटाई आनी चाहिए, फिर इधर उधर बारीकी होती चली जाए। ये दाल पूरी कलम से हमने दी, ऊपर नोक आएगी, यहाँ से पूरी कलम आ रही है, नीचे थोड़ी सी लहर देकर जहाँ से हमने दाल शुरू की थोड़ी सी उसे बाहर जाकर हमने ख़त्म कर देनी। नोक से उठाना है। दाल ज़रा लिटी हुई है, ये रा के ऊपर वाला हिस्सा ज़रा खड़ा हुआ है, नीचे नोक आ जाएंगी पूरी कलम से। फिर ये हम मार्कस से लिख रहे हैं खत सुलूस का दूसरा सबक। ये भी खत सुलूस में ही लिखा जा रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको मार्कस से लिखने का भी अंदाज बता दिया जाए। आपके पास कलम है तो कलम से लिखें, नहीं तो मार्कर से भी लिख सकते हैं।
ये खत रिका में अपना नाम लिख रहे हैं, अल-खत्तात मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। आपने ये सबक लिखना है अगर आपको सीखने का शौक़ है। इसी तरह लिखने की बार बार मशक करें। सीखने की चीज़ असल तख्ती हुआ करती है। जब किसी ख़त की तख्ती आ जाए तो उसकी इबारत लिखना आसान हो जाता है।